हर सनातनी से एक प्रार्थना है, 3 चीजों का तुरंत परित्याग कर दें। मद्यपान करना, मांस भक्षण करना और जुआ खेलना। हम तो सबसे कहते हैं भगवान का चरणामृत पियो, इसमें सबसे बड़ा नशा है। 5 महापाप है हमारे पुराणों में, जिसे शराब पीने को भी महापाप माना गया है। तो इस जन्म में इसने मद्यपान कर करके अपने सारे पुण्य नष्ट कर लिए। इसके बुरे कर्मों का ये प्रभाव हुआ कि चंद सिक्कों से इसका राज जो सुख था वो समाप्त हो गया। आपके जो बड़े बड़े प्रारब्ध हैं कष्ट के, उनको ठाकुर जी बहुत शॉर्ट में समाप्त कर देता। दिखने में भी ऐसा था, जो शराब पी रहा है, मांस खा रहा है, कहीं भी आ रहा है, कहीं भी जा रहा है, वो बड़ा सुखी है, लंबी लंबी गाड़ियों में घूम रहा। और जो बेचारे भजन कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं, हर पूर्णिमा कर रहे हैं, और वो फिर आंसू आ रहे हैं, कोई उतनी न लंबी चौड़ी गाड़ी नहीं है, उतना बड़ा घर नहीं है, सब परेशान है। दिखने में भी ऐसा था, होता है कि नहीं ऐसा दिखने में। एक बार लक्ष्मी नारायण पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आए, ध्यान से सुनिए। एक बार लक्ष्मी नारायण पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आए तो भगवान नारायण एक वट वृक्ष के नीचे बैठ गए और वो ध्यान में बैठ गए। लक्ष्मी जी उनकी चरण सेवा करने लगी। तो जब वो चरण सेवा कर रही थी तो एक सामने के दृश्य दिखाई पड़ा, और वो दृश्य बड़ा विचित्र था। एक शराबी वहां होके आया, उल्टा सीधा बोलता हुआ आ रहा था, गाने गूने गाता हुआ आ रहा था, अपशब्द बोलता चला जा रहा था, आधी आधी बातें उसके मुंह से निकल रही थी। तो अचानक से एक पत्थर से उसकी ठोपर लग गई, वो टकरा गया एक पत्थर से। तो जब पत्थर से वो टकराया तो गिर गया वो। और शराबी में कितना दम होता है, हमें तो ऐसा लग रहा है हरियाणा की देसी पी ली होगी उसने, ठर्रा पी लो तो गिर पड़े हो। और जो पैसे वाले लोग होते हैं तो वो तो अंग्रेजी पीते, और जो वैसे बेचारे जो जबरदस्ती के शराबी दिखना चाहते हैं वो तो देसी ठर्रा भी उठा लाते हैं, थोड़ा सस्ता आ जाता होगा तो वो ठर्रा पियो जड़ो। वैसे ही झूमते जामते सो जा रहे हो, ऊपर से लग गई ठोपर, झट गिर पड़े हो। और जैसे ही गिरो तो वह गुस्सा आ गया, अच्छा तू मुझे गिराएगा, पत्थर पे गुस्सा कर रहा है, तू मुझे गिराएगा। और माने अपने पैरों से ठोकर मारना उस पत्थर पे शुरू किया, तू मुझे गिराएगा, तू मुझे गिराएगा। लक्ष्मी मैया देख रही थी, पागल आदमी पत्थर में ठोकर मार रहा है, लग तो पैर में ही रही होगी। पर जब नशा होता है तो चोट का एहसास नहीं होता। होता है? होता है? नहीं होता ना। मैंने तो पी नहीं है, तुमने पी होगी, तुम बताओ। मैंने तो न देसी पी न विदेशी। हम तो सबसे कहते हैं भगवान का चरणामृत पियो, इसमें सबसे बड़ा नशा है, उससे बड़ा नशा किसी में नहीं। पर पता नहीं आजकल की कौन सी गुट्ठी लोगों ने पी लिया, बिना शराब पिए तो अपने आप को कोई महान ही नहीं समझता। 5 बड़े पाप हैं, महापाप जिनको कहा गया है। 5 महापाप है हमारे पुराणों में, जिसे शराब पीने को भी महापाप माना गया है। और शराब पीने कोई महापाप नहीं, शराबी का संग करने वाला भी महापापी है। कम टू मी, आई कैन शो यू, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग, इट्स ट्रू इन आवर पुराणास, एवरीथिंग रिटन इन आवर पुराणास। गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है, जो व्यक्ति शराब पीता है वो तो महापापी है ही, साथ में जो उसका संग करता है वो भी महापापी है। अब देख लो, देसी पीनी है कि अंग्रेजी हैं तो दोनों ही महापापी। अब मुझे पता है इसके बाद में 2-4 श्रोता कल कम हो जाएंगे, पर अब मैं तो सत्य कहूंगा, अब एक आध कम हो जाए तो मुझे क्या फर्क पड़ना है, सत्य तो कहना ही पड़ेगा। तो लक्ष्मी जी सोचने लगी, गजब का आदमी है, ठोपर मार रहा है, ठोपर मार रहा है। अब उसके ठोपर मारने से हुआ क्या, वो पत्थर उखड़ गया। और पत्थर उखड़ गया तो वहां एक पॉलिथीन, वो पॉलिथीन नहीं, वो थैली सी थी, वो जो होती थी ना पहले लाल से कपड़े में जो होती थी पहले, लाल सा कपड़ा होता था ना, वो बड़ा अच्छा सा है, किसका?
नहीं पोटली तो हो गई, वो कपड़ा किसका होता था लाल सा, जो अधिकांश आप लोग यूज करते हैं, आज बनिया लोग बहुत यूज करते हैं आप लोग सब, उसमें ज़्यादा महंगा सामान नहीं रखते आप लोग, सामान तो ठीक ठाक ही होता है, पर वो लाल ऊपर से इतना सेटिंग, उसकी पैकिंग इतनी अच्छी कर देते हैं कि देखने वाला जब तक खोल न ले तब तक पता नहीं, उसका बहुत इंटरेस्ट बढ़ा रहता है। वो लाल सा कपड़ा होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, सनील का, आई थिंक वो सनील या क्या बोलते हैं उसको, चूल्हे में दे दो, समझ गए ना आप समझ गए ना मैं कौन से कपड़े की बात कर रहा हूं, बाहर में जान दो, हमें क्या मतलब पर रहो, हम कौन से कहा वो लाल कपड़ा में कचू बांध के दे रहे हैं। वो लाल कपड़े में उसको बड़ी सोने की असरफियां मिल गई शराबी को, वो तो झूमने लगा, अच्छा ऐसे मिल रहा था, खुश झूमता हुआ चला गया। लक्ष्मी जी को बड़ा बुरा लगा, एक तो ये शराबी ऊपर से गंदे गंदे शब्द बोलता जा रहा था, और फिर पत्थर को ठोकर मारने लगा, और ऊपर से इसको ये सोने की असरफियां मिल गई। ये भगवान का कैसा न्याय। पर नारायण तो अभी निद्रा में थे, इसलिए उन्होंने कुछ कहा नहीं। एक और दृश्य उभरा उनके सामने, एक संत आए, भगवान का भजन करते हुए आ रहे थे, माथे पे तिलक लगा हुआ था, गले में तुलसी धारण की हुई थी, और वो चले जा रहे थे। भगवान का नाम लेते जा रहे थे, ध्यान था नहीं, तो वहां बहुत लंबा सा एक कांटा था, वो आप लोगों ने देखा हो, बमूर का कांटा बहुत लंबा होता था। आजकल तो बमूर दिखाई नहीं पड़ती, या हम उधर जाते नहीं जहां बमूर होती हैं। आपके हैं या पानीपत में बमूर, काबुली बमूर, बड़े इतना लंबा कांटा होता है वो ऐसे ही चले जा रहे थे, तो वहां इतना लंबा सा कांटा था, वो झट से उनके पैर में घुस गया अंदर, भयंकर दर्द हुआ, भयंकर। और पर उस दर्द में भी वो भगवान का नाम ले रहे थे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। लक्ष्मी जी को लगा कि मैं दौड़ के चली जाऊं, इसको दुख इसका दूर करूं, पर फिर भी क्योंकि मैं मर्यादा में हूं, इसको पता नहीं, तो वो देख रही। जबरदस्ती उसने जैसे तैसे करके कांटा निकाला, और वो महात्मा धीरे धीरे चले गए, कृष्ण कृष्ण कहते हुए चले गए, कृष्ण कृष्ण कहते हुए चले गए। अब लक्ष्मी जी को बहुत अजीब लगा कि वो जो शराबी था उससे तो सोने की असर भी मिल गई, और ये जो भगवान का भक्त था इसे कांटा चुभ गया इतना लंबा चौड़ा। ये न्याय कहां है, ये तो सरासर अन्याय है। भगवान की समाधि खुली, लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु लक्ष्मी नारायण बोले चलें देवी, बोले देखो चलेंगे बाद में, पहले यहां जो घटना घटी है उसका आंसर दे दो हमें। बोले क्या घटना घटी। तो उन्होंने बताया कि एक शराबी आया, उसे तो सोने की मोहरें मिल गई, सोने के सिक्के मिल गए, और एक संत आया, उस संत को कांटा मिल गया जो कृष्ण कृष्ण कर रहा था। ये आपका न्याय कैसा है। नारायण मुस्कुराए, देवी तुम जानती नहीं हो, तुम्हें पता नहीं है, और ये बात सभी लोगों को सुननी चाहिए। अब यहां से आगे एकदम सावधान होके, जिस शराबी को देखकर तुम ये कह रही हो कि इसे सोने की सिक्के क्यों मिले, जानती हो क्या, इसे तो राजा बनना था एक क्षेत्र का। क्या बनना था, ये पूर्व जन्म में बहुत दानी आदमी था, और उस दान के रूपरेखा को देखते हुए इसे एक क्षेत्र का राजा बनना था। परंतु इस जन्म में इसने मद्यपान कर करके अपने सारे पुण्य नष्ट कर लिए, और इसे जो इतना बड़ा सुख मिलना था वो सुख सीमित रह गया मात्र चंद सिक्कों में। इसके बुरे कर्मों का यह प्रभाव हुआ कि चंद सिक्कों से इसका राज जो सुख था वो समाप्त हो गया। और ये जो साधु तुमने देखा, जानती हो ये साधु भी पिछले जन्म में महापापी था। इस जन्म में साधु था, पिछले जन्म में महापापी था, और इसके पाप के कारण इसे आज के दिन सूली पे चढ़ना था। आज के दिन इसे सूली पे चढ़ना था,
परंतु इस जन्म में इसने सारे पापों का नाश कर लिया, भगवान का नाम ले लेकर, कृष्ण कृष्ण कह कर करके सारे पाप कटवा लिए इसने अपने। पर वो सूली वाला जो दंश था, वो कांटा लगकर भगवान ने वो सूली वाला जो कष्ट था वो समाप्त कर दिया मात्र कांटे से। आपको मेरी बात समझ में आई नहीं आई? भगवान के बनने के बाद आपके जो बड़े बड़े प्रारब्ध हैं कष्ट के, उनको ठाकुर जी बहुत शॉर्ट में समाप्त कर देता, बहुत कम में समाप्त कर देता, बहुत कम में। संभवतः हमारे भाग्य में इससे भी बुरा लिखा हो, लेकिन भगवान ने हमें अपना बनाकर उन सारे बुरी चीजों को काट कर भगवान ने वो थोड़ा थोड़ा दुख देकर हमारे सारे प्रारब्धों को काट दिया। और जो बुरे काम करते हैं, जो खुश हैं, मद्यपान करके, मांस भक्षण करके, उल्टा सीधा काम करके, तो वो ये भूल जा रहे हैं कि आपके भाग्य में इससे भी ज्यादा था और शायद हजारों गुना ज्यादा था, परंतु आपने बुरे कर्म कर करके वो सब नष्ट कर लिया। हर सनातनी से एक प्रार्थना है, 3 चीजों का तुरंत परित्याग कर दें। मद्यपान करना, मांस भक्षण करना और जुआ खेलना। अगर आप अपने सत्कर्मों को बचाए रखना चाहते हैं तो 3 कामों का तुरंत परित्याग करें। आपके घर में मद्यपान नहीं होना चाहिए, आपके घर में जुआ नहीं होना चाहिए, आपके घर में मांस भक्षण नहीं होना चाहिए। और आज बड़े से बड़े सनातनियों के घर में ये चीजें हो रही हैं, इसीलिए सनातनी चाहे थोड़ा बहुत पैसे वाला है पर वो सुखी नहीं है, उसके जीवन में हजारों दुख उसका पीछा कर रहे हैं। तो इससे आप ही को सावधान होना पड़ेगा। आप ही सावधान नहीं होंगे तो सियावर रामचंद्र की जय। हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते सिवाय प्रार्थना के। जैसा बीज बोओगे वैसा फल मिलेगा। अगर आप पाप करोगे तो आपके बच्चे भी उसी मार्ग पर चलेंगे और उसके जिम्मेदार बच्चे नहीं आप होंगे। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराते समय सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कहा, ए भैया, ओ भाई साहब, खड़े हो, इधर आओ। ये सोने के मड़े हुए हैं तुम्हारे जूता, 15 बार आगे, हम सोचे एक बार हो गया होगा, अब खत्म हो जाएगा। पहले ही दिन हमने कहा था ये जो कथा मंडप है ये 33 कोटि देवी देवताओं का निवास स्थान है। जैसे मंदिर में हम जूते चप्पल नहीं ले जा सकते, वैसे ही कथा मंडप में भी हम लोगों को जूते चप्पल लेके नहीं जाना चाहिए। अब हमने सोचा काम कर रहा है, 1 बार ले जाएगा, 2 बार ले जाएगा, अब तो आता ही रहेगा, क्योंकि मैंने छिपाई यहाँ रखा। और हमारा बहुत मन कष्ट पा रहा है कि भगवान के पंडाल में आप ऐसे आ रहे हो, इसलिए उसको समझा दिया आप माइंड मत करना, ठीक है। अब वो आएगा नहीं कभी, कम से कम जब तक कथा होगी तब तक तो नहीं आएगा। आप लोगों को भी ये सावधानी रखनी चाहिए, कभी भी इसके बाद भी कहीं कथा में जाओ तो कभी भी पैरों में चप्पल जूते पहनकर पंडाल में नहीं जाना चाहिए। ये मर्यादा है, आप लोग उसका पालन भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा भी लग रहा है। रिस्पेक्ट योर रिलीजन देन यू विल बी रिस्पेक्टेबल। धर्मो रक्षति रक्षिता। तुम धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा ही करेगा। पांडवों ने धर्म की रक्षा की थी तो पांडवों की रक्षा भगवान श्री कृष्ण ने की। और हरियाणा तो वैसे ही धर्म की रक्षा में सबसे आगे है। आपकी जरूरत है हमें। आज सनातनियों को अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी पड़ेगी।